हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट जारी हुआ है और बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। जिसका डर था वही हुआ। और मैंने आपको कल या परसों में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जब बताया कि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप में से कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करने लगे कि अरे आप क्या बताते हो। और वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, देखिए मैं भी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करती हूँ, जो आता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो चीज़ मैंने आपको बताई वो सही हो चुका है, नोटिस जारी हो चुकी है। और ये एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी को ये पूरी वीडियो देखना है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा उलटफेर वो भी इस समय होना सही नहीं। क्योंकि टीआरई 1 का आप सोचो, दो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, पहले आया फिर आपत्ति दर्ज करने के बाद आया, और इसका तो एक भी नहीं आया है अभी तक। 20 जनवरी भी निकल चुकी है। तो चलिए, ऐसे अपडेट के लिए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस है 19 जनवरी 2024। पहले इन लोगों की बातें जो चल रही थी वो मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से। अब इन्होंने सीधे नोटिस ही निकाल दिया। ये देखिए, अगर आपको ये नोटिस चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मैंने दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। शिक्षा विभाग बिहार पटना, यहाँ पर आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा सचिव किसको, बिहार लोक सेवा आयोग, वही बीपीएससी पटना, दिनांक 19/1/2024। तो ये 19 को ही नोटिस आ गई थी और उसी दिन मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो विषय किस चीज के लिए, शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित विद्यार्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षा फल का अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में। अब सोचिए, इन्होंने सीधे यहां पर ये लाइन देख सकते हैं आप, इन्होंने ये क्या निकाला है कि टीआरई 2 के द्वारा, चाहे वो प्रारंभिक हो, पीआरटी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उसमें जो सीटों की संख्या खाली थी उसको मल्टीपल रिजल्ट से भरना था। बट इन्होंने लिख दिया है कि अब जो भी सीटें खाली होंगी, उस जो रिक्तियां होंगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अनुशंसा नहीं भेजना है, मतलब नहीं देना है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और यहां पर आप देख सकते हो पात्रांक दिनांक 3/1/2024 एवं पात्रांक ये 15/1/24, यहां पर आप देख सकते हो। अब सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक, माध्यमिक, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसमें बीपीएससी की विज्ञापन संख्या 27/2023, मतलब टीआरई 2 के द्वारा जो अभी भर्ती हुई है उस पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया गया है, ठीक है, उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया, मतलब मल्टीपल रिजल्ट आए हैं। वैसे अभ्यर्थी की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है पर पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। ये पहले अनुरोध किया गया था। बीपीएससी के चेयरमैन सर ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मल्टीपल रिजल्ट्स पे आएंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, पुनः यहां पर देखिए, पुनः विभागीय पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा पूरक परीक्षाफल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी, यहीं पर सारा खेल जो है समझ में आ जा रहा है कि प्रकाशित किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया था। मतलब कि करना है कि नहीं करना है। अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दिया गया। आपको पता है कि जब तक आयोग के पास कोई सूचना नहीं जाएगी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोई भी सूचना नहीं दिया गया। ध्यातवत हो कि टीआरई 2 का परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। आपको पता ही है कि कब आया है रिजल्ट, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। और इन लोगों ने आयोग को कोई भी सूचना भी नहीं दिया है और 1 माह पहले ही रिजल्ट तो कब का आ चुका है, अब तो स्कूल आवंटन होने वाले हैं। तो परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो अभी स्टार्टिंग है। और ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। तो मतलब इस स्थिति में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करना इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर, इन्होंने क्या लिखा है, ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि अभी जो है विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है, अभी चल रहा है, और इस स्थिति में अगर हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया तो इस पे मुकदमेबाजी भी हो सकता है, मुकदमा भी कोई भी कर सकता है। विभाग द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया है कि टीआरई 2 से संबंधित पूरक परीक्षाफल संबंधी उपरोक्त पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 और दिनांक 15/1/2024 को वापस लिया जाता है। इन्होंने पूरक परीक्षा संबंधी जितनी भी चीजें थी वो वापस ले लिया है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि टीआरई 2 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजी जाए। तो ये है सारा मामला। तो अब इन्होंने बोल दिया है कि टीआरई 2 का अगर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी जारी करेंगे तो उस पर मुकदमा हो सकता है, क्योंकि बाकी की चीजें प्रक्रियाधीन है। तो आप कब करोगे बताओ?
अभी नहीं करोगे। पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं था, आपने देखा था टीआरई 1 के दो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। ये नहीं था कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने योगदान भी नहीं दिया था, अभी वो दे ही रहे थे, तब भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। और अभी एक एक्सक्यूज दिया गया है, मतलब एक इसमें जो चीजें निकली हैं कि अब आपका टीआरई 2 अगर आ जाएगा तो इस पर मुकदमा हो सकता है, इसीलिए हम ये सारी चीजें वापस लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये पहली ही लाइन में क्लियर हो गई है कि एक से अधिक जो अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली जो रिक्तियां हैं उस पर अनुशंसा नहीं भेजना है, और आयोग को भी अब कोई सूचना नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करके, मेल करके ये पूछना पड़ेगा कि आप दोगे भी या नहीं दोगे, क्योंकि यहां पर सीधे लिखा है कि नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर ऐसा था तो पहले ही बता देते। ये तो वही बात हो गई कि उम्मीद देकर वापस ले लो। चेयरमैन सर ने खुद ट्वीट किया था 14,000 के आसपास सीटों की संख्या खाली है, और यही चीज मैंने आपको परसों बताई थी। ठीक है, कि ये लोग शिक्षा विभाग ने मना कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड, और ये इसको जोड़ना चाहते हैं टीआरई 3 में। अदरवाइज ये भी तो बोल सकते हैं कि हम बाद में निकालेंगे, यहां पर तो सीधे यही कर दिया है कि अब कोई भी हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, बाकी आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, ये तो आपका सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड गाइडलाइंस आ चुकी है, ये तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पर सारी चीजें निकल चुकी हैं कि कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा कब होगा, 26 से 13 मार्च तक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये देखिए। और ये रात में इंफॉर्मेशन आई तो न्यूज़पेपर में भी निकाल दिया गया है, निर्णय शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। 1462 अभ्यर्थी एक से अधिक परीक्षा में सफल थे। सोचिए 14,062, ये सारी चीजें खाली रह जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पर देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा फल 1 माह पहले प्रकाशित हुआ। ऐसे में अगर हम पूरक रिजल्ट जो है पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। मतलब जो पूरक रिजल्ट का आदेश था उसको वापस ले रहे हैं। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी पूर्व में विभाग द्वारा लिया गया था, बट अब इन्होंने मना कर दिया है कि देखो शिक्षक नियुक्ति का जो पूरक रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा। भले से 14,000 खाली हैं, 15,000, क्योंकि कह रहे हैं इनका एक सामने आ रहा है कि अगर अभी हम जारी कर देंगे तो मुकदमा हो सकता है। तो कब जारी करेंगे? आपका जनवरी खत्म, ये तो इनका आवेदन योगदान तो चलता रहता है फरवरी मार्च, तब तक आपका टीआरई 3 आ जाएगा। पिछली बार तो इतना लेट नहीं हुआ था ना। तो वही सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि ये कौन सी बात हुई, टीआरई 1 में आपने सप्लीमेंट्री एक नहीं दो निकाला था, एक आपने पहले निकाला, दूसरा आपत्ति देने के बाद। तो उस समय भी बहुत सारी चीजें प्रक्रियाधीन थी, तब कोई मुकदमे की स्थिति क्या उत्पन्न नहीं हो रही थी, जो अब हो जाएगी मुकदमे की स्थिति उत्पन्न, जिसकी वजह से आपने सारी शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर भेज दिया है बीपीएससी चेयरमैन सर को, बीपीएससी को, कि अभी पूरक रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 14,000 जो सीटें हैं वो अब ऐसी ही रह जाएंगी, और पता नहीं ये निकालेंगे भी या नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनके लेटर से सीधे क्लियर हो चुका है कि ये अब नहीं देने वाले हैं, जैसा ये इन्होंने कल लेटर भेजा है। तो आप बताइए आपकी क्या राय है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ट्वीट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। वहाँ जा सकते हैं तो एक बार जाकर पता करने की भी कोशिश करो कि ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेट होगा ना कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपका सीधे बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म आ जाएगा, फिर सब उसमें जो है अपना पढ़ाई करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी हेल्प होगी वो मैं करने की कोशिश करूंगी। बट आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में नहीं, क्योंकि ये तो लेटर से वही चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।